हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.3 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है चौथा क्वेश्चन करने चल रहे हैं। क्या लिखा हुआ आपका 1 प्लस सेक डिवाइड बाई सेक बराबर लिखा है आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कितना लिखा है आपका 1 माइनस कॉस ए। ठीक है ना, अरे सवाल लिखा है मतलब क्या है, ये आपका LHS है, क्या है आपका RHS, दोनों साइड क्या करने हम लोग को बराबर करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। यहाँ LHS बराबर 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई कितना है आपका सेक ए। यही तो है, आप क्या जानते हैं, यहाँ साइड में लिख देंगे कि सेक ए बराबर होता है, आपको पहले बता दे रहा हूँ कि सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस ए। क्या होता है आपका 1 बटे कॉस है। इस सेक ए की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 बटे कॉस है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस, यहाँ पे सेक की जगह पे क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस है, तो पूरे बटे क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। यहाँ पे सेक जाएगा, तो यहाँ पे 1 का 1 लिख दिया, यहाँ पे प्लस तो प्लस, यहाँ पे क्या सेक ए है, इस सेक ए की जगह पे क्या लिख दिया 1 बाई कॉस है, और पूरे के बटे क्या सेक है, क्या है सेक है। अब सेक के बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस है, तो इस सेक ए की जगह में क्या लिख दिया 1 बटे कॉस है। फिर आगे इसके कैसे होगा, यहाँ पे देखते हैं, इसके बटे कुछ नहीं तो कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, कॉस 1 कम कितना हो जाएगा कॉस 1, और फिर कितना हो जाएगा प्लस, इसका इधर मल्टीपल होगा, 1 का 1 होगा तो कितना 1 ही होगा ना, है कि नहीं। तो डिवाइड बाई कितना है आपका कॉस 1 कम कॉस ए, कितना कॉस है, फिर पूरे बटे कितना है 1 बटे कॉस ए। इस नीचे वाले गुणा कहाँ होगा सबसे ऊपर, तो कितना हो जाएगा आपका कॉस ए और प्लस का ए, तो इंटू कितना हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ होता है, इसका गुणा कहाँ होता है आपको यहाँ पे होता है, ऐसे तो होता, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस ए, तो इंटू क्या हो जाएगा आपका, इसका एक में गुणा होगा तो कितना आएगा सिर्फ कॉस ए, यही तो होगा। कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो क्या आ गया आपका कॉस ए और प्लस का ए, ये क्या आ गया आपका LHS आ गया, क्या आ गया LHS। अब हम लोग RHS भी सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे RHS। अगर तो RHS भी इतना आ जा रहा है तो आप क्लियर है, ठीक है ना, ये आपका LHS आ गया, क्या है आपका LHS। ठीक है, अब RHS सॉल्व कर ले। RHS बराबर क्या दे रखा आपको, RHS बराबर कितना दे रखा साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड बाय कितना है आपका 1 माइनस कॉस ए, है ना। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे एक फार्मूला में लिखा हूँ पहले से ही, क्या लिखा है आप लोगों को कि अगर तो साइन स्क्वायर ए और प्लस का क्या हो कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है आपके 1 के होता है, क्या होता है 1। यहाँ पे क्या है आपका साइन स्क्वायर ए, क्या है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा आपके साइन स्क्वायर ए इज इक्वल, यहाँ प्लस का स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही तो होगा। इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड बाय क्या है आपका 1 माइनस कॉस ए, यही तो होगा, बताइए, है ना। अब बताओ यहाँ पे 1 है ऊपर, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, अब ये क्या बन गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपका, एक क्वेश्चन में a प्लस b, एक क्वेश्चन में a माइनस b, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ लिख दो मैं अगर, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस a, और क्या हो जाएगा क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस a, यही तो होगा। फिर डिवाइड बाय क्या है आपका 1 माइनस कॉस ए, यही तो है। यहाँ पे अप्लाई क्या हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपका, एक क्वेश्चन में a प्लस b, एक क्वेश्चन में a माइनस b, वही चीज यूज करा। ये आपका a क्या है आपका b है, फार्मूला क्या होता है एक क्वेश्चन में a प्लस b, एक क्वेश्चन में a प्लस b, एक क्वेश्चन में a माइनस b, डिवाइड बाय क्या था 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या आपका 1 प्लस कॉस ए। अब बताइए ये क्या है आपका RHS आया, क्या आया RHS, LHS भी तो नहीं आया था, 1 प्लस कॉस है तो ये सेम आया, है ना, अर्थात क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ, LHS RHS बराबर आ गया ना, इतना ही करना है।